जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं भारत और रशिया के बारे में। भारत जो कि रशिया से AK-47 राइफल, मिसाइल, लड़ाकू विमान और युद्धपोत भारत की जो ताकत है, रूस में बने जंगी हथियार, जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स है जो रशियन मेड ही भारत में है। लगभग 19% आप बोल सकते हैं कि मिलिट्री इक्विपमेंट, हवाई जहाज़ से लेकर जंगी जहाज़, हर एक चीज़ लगभग ये रशियन मेड है। आइए बात करते हैं उनके राष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से दोनों देशों के संबंधों पर जमी बर्फ पिघलने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत रूस शिखर वार्ता में शामिल होने के लिए पुतिन सोमवार को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच कामोव KA-226T हेलीकॉप्टर, AK-203 राइफल, ईगला मैन पोर्टेबल मिसाइल लॉन्चर की डील को भी मंजूरी दी जा सकती है। भारत ने अमेरिका के तमाम दबावों के बावजूद भी इस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाले सौदे पर मजबूती से खड़ा होकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पिछले 70 साल में रूस के हथियारों के दम पर भारत ने कई युद्ध लड़े हैं। इसमें राइफल, मिसाइल, लड़ाकू विमान, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर और युद्धपोत, पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल हैं। इसके अलावा ब्रह्मोस जैसी मिसाइल भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है, जो कि रूस में बने भारतीय सेनाओं के कुछ हथियारों के बारे में जानते हैं। रूस में बने कुछ हथियारों के बारे में जानते हैं। भारतीय सेनाओं के कुछ हथियारों के बारे में आइए जानते हैं हम INS विक्रमादित्य के बारे में। भारतीय नौसेना का एकमात्र एयरक्राफ्ट विक्रमादित्य यूक्रेन के माइकोलैव ब्लैक सी शिपयार्ड में 1978 से 1982 में निर्मित किया गया था। भारत ने 20 जनवरी 2004 को इस एयरक्राफ्ट को ऑर्डर दिया था और इस पोत को अपग्रेड करने में भारत को $2.3 बिलियन 2.3 अरब डॉलर का खर्च पड़ा था, जिसमें INS विक्रमादित्य 1987 से 1996 तक सोवियत नौसेना और रूसी नौसेना में तैनात था और 2008 में लॉन्च के बाद इसे नवंबर 2013 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आइए जानते हैं INS विक्रमादित्य के बारे में डिटेल से। जैसा कि INS विक्रमादित्य की लंबाई 284 मीटर और चौड़ाई 61 मीटर है और इस पोत में 22 डेक हैं और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में लगे 6 टर्बो अल्टरनेटर और 6 डीजल अल्टरनेटर 18 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करते हैं। INS विक्रमादित्य पर कुल 36 विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किया जा सकता है। इसमें 29 मिग के लड़ाकू विमान और 10 कामोव K-28 मैरीटाइम हेलीकॉप्टर शामिल है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए 6 AK-630 मशीन गन, बराक 8 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी है।
आइए बात करते हैं S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में। जैसा कि अभी भारत S-400 मिसाइल सिस्टम रसिया से ले रहा है, जिसमें जैसा कि S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेड वर्जन है। इस सिस्टम को अल-माज आते में तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। यह एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है। S-400 का जलवा यह है कि इसके रडार में 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं और 600 किलोमीटर तक की रेंज को ट्रैकिंग कर सकता है। इसमें लगी मिसाइलें 30 किमी ऊंचाई और 400 किलोमीटर दूरी में किसी भी टारगेट को भेद कर सकती है। जैसा कि सबसे तगड़ी चीज़ यह है कि एक ही समय में 400 किमी तक 36 टारगेट को एक ही साथ मार कर गिरा सकती है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं। यह 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है। इसे तैनात करने में 5 मिनट लगते हैं और इसमें 4 तरह की मिसाइल लगी होती है। एक मिसाइल 400 किमी की रेंज वाली होती है, दूसरी 250 किमी और तीसरी 120 किलोमीटर और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली होती है। आइए जानते हैं MiG-21 लड़ाकू विमान के बारे में, जो कि रसिया का ही है। आइए जानते हैं 1959 में बना MiG-21 अपने समय का सबसे तेज गति से उड़ान भरने वाली सबसे सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों में से एक था। इसकी स्पीड के कारण ही तत्कालीन सोवियत संघ के लड़ाकू विमान से अमेरिका भी डरता था। यह इकलौता ऐसा विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया है। MiG-21 इस समय भी भारत समेत कई देशों की वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। MiG-21 एविएशन इतिहास में अब तक का सबसे अधिक संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसके अब तक 11,496 यूनिट निर्माण किया जा चुका है। MiG-21 बाइसन वही विमान है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। हालांकि पाकिस्तान ने कभी खुलकर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लगभग 60 साल पुराने लड़ाकू विमान से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ कहे जाने वाले आधुनिक लड़ाकू विमान F-16 का मात खाना न तो अमेरिका को कबूल था और न ही पाकिस्तान को। दरअसल रूस ने इसे अमेरिका के खिलाफ शीत युद्ध के दौरान ही उपयोग करने के लिए विकसित किया था। जैसा कि MiG-21 बाइसन ने भारत की तरफ से सबसे अधिक युद्धों में हिस्सा लिया। यूँ तो भारत के पास कई लड़ाकू विमान हैं, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर भारतीय वायुसेना इसी लड़ाकू विमान का उपयोग करती है। इस विमान की ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस दूसरे कई विमानों की अपेक्षा कम है और भारत लाइसेंस के तहत इस विमान का प्रोडक्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में करता है। इसलिए इसे अपग्रेड करने के लिए रूस से थोड़ी बहुत ही मदद की ज़रूरत पड़ी है। यह अपनी क्लास का सर्वश्रेष्ठ फाइटर और इंटरसेप्टर लड़ाकू विमान है। यही कारण है कि भारत आज भी LOC और पाकिस्तान से जुड़ी सीमा के नज़दीक इस विमान का ज़्यादा संख्या में उपयोग करता है। आइए जानते हैं AK-47 राइफ़ल और AK-203 राइफ़ल के बारे में।
जैसा कि क्लासनिकोव कंसर्न की सबसे प्रसिद्ध राइफल AK-47 को दुनिया भर के 30 से ज़्यादा देश इस्तेमाल करते हैं। भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना भी इस राइफल को अपने मुख्य हथियार के रूप में अपनाया है। AK-47 मुख्य रूप से 8 पार्ट से मिलकर बनी है, जिनकी मेंटेनेंस बहुत ही कम होती है, इसलिए आतंकवादी भी इस राइफल का खूब प्रयोग करते हैं। भारत ने कुछ दिन पहले ही रूस के साथ 5 लाख से अधिक लेटेस्ट AK-203 असॉल्ट राइफल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। AK-203 राइफल 3 दशक पहले रक्षा बलों को दिए गए इंसास राइफल की जगह लेगा। जैसा कि AK-203 7.62 × 39 मिलीमीटर कैलिबर गन है। यह असॉल्ट राइफल 300 मीटर की प्रभावी रेंज के साथ हल्के वजन, मजबूत और बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लैस है। आधुनिक असॉल्ट राइफल का उपयोग करने में आसान है। यह वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का आसानी से सामना करने के साथ सैनिकों की युद्ध क्षमता को बढ़ाएंगे। बिना मैगजीन इंसास राइफल का वजन 4.15 kg होता है। वहीं मैगजीन के साथ AK-203 का वजन 3.8 किलोग्राम होता है। इंसास की लेंथ 96 मिलीमीटर और AK-203 की लेंथ 705 मिलीमीटर है। इस कारण इसे खतरनाक बंदूक माना जाता है और AK-203 में 7.62 × 3 × 39 मिलीमीटर की गोली का इस्तेमाल होता है और इंसास में 5.56 × 45 mm गोली का इस्तेमाल होता है। आइए T-72 टैंक के बारे में बात करते हैं। T-72 को भारत में अजेय कहा जाता है, जैसा कि इसे रूस से T-72 टैंक को खरीदा था। वर्तमान में भारत के पास T-72 टैंक के 3 वेरिएंट में करीब 2000 से अधिक यूनिट है। यह बेहद हल्का है, जो कि 780 हॉर्स पावर जनरेट करता है। यह न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचने के लिए बनाया गया है। 1970 में यह भारतीय सेना का हिस्सा बना था और इसमें 125 mm की गन। इस टैंक में दुश्मन को ट्रैक करने के लिए ऑटोमेटिक ट्रैकर, नई कलीना फायर कंट्रोल सिस्टम और बैलिस्टिक कंप्यूटर लगा हुआ है। इस टैंक में इम्प्रूव्ड थर्मल साइट के साथ लेजर रेज फाइंडर भी लगा हुआ है। यह टैंक AT-11 या स्नाइपर एंटी टैंक मिसाइल भी लॉन्च कर सकती है। आइए T-19 भीष्म टैंक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि भारत ने रूस से लगभग 2000 T-19 भीष्म टैंक को खरीदा है। भारत का T-19 भीष्म टैंक मूल रूप से रूस में बना है। इसके नाम में T टैंक को बताता है कि जबकि 19 का मतलब है 1990 के दशक में, और आधिकारिक रूप से यह बनकर तैयार हुआ था। 1990 में यह आधिकारिक रूप से बनकर तैयार हुआ था। इसकी गिनती दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में की जाती है। इसमें भी 3 क्रू मेंबर होते हैं, जिनमें ड्राइवर, कमांडर और गनर शामिल होता है। T-19 टैंक में कैक्टस K6 एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर लगा हुआ है, जो इसे दुश्मन के हमले से बचाता है। T-19 टैंक में अचूक 125 mm की गन है। यह 6 किलोमीटर दूर तक सटीक वार कर सकती है। इतना ही नहीं, T-19 टैंक कई तरह की मिसाइलों को भी फायर करने में सक्षम है। इसका वजन 48 टन है। यह दुनिया के हल्के टैंकों में एक है। यह दिन और रात
में दुश्मन से लड़ने की क्षमता रखता है। इसमें 1000 हॉर्स पावर का शक्तिशाली इंजन लगा हुआ है। यह एक बार में 550 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह टैंक एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी लैस है, जो दुश्मन के हेलीकॉप्टर को मार गिरा सकती है। आइए INS ताबर के बारे में बात करते हैं। INS ताबर भारतीय नौसेना के तलवार क्लास का तीसरा फ्रिगेट है। INS ताबर रूस में ही बना हुआ है युद्धपोत है। इसे भारतीय नौसेना में 19 अप्रैल 2004 को रूस के कलिनिंग्राद में शामिल किया गया था। इस युद्धपोत का संचालन भारतीय नौसेना की वेस्टर्न कमांड करती है। 3620 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस युद्धपोत की लंबाई 124.8 मीटर है। इसके पीछे हिस्से पर हेलीकॉप्टर डेक भी बना हुआ है। INS ताबर की टॉप स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है। इस युद्धपोत पर 18 ऑफिसर्स सहित 180 क्रू मेंबर तैनात होते हैं। यह इस युद्धपोत पर 24 की संख्या में बल्क मिसाइल सिस्टम का नेवल वर्जन शिटिल-1 तैनात है। शिटिल-1 मीडियम रेंज की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। इसके अलावा 8 की संख्या में ईगल मैन पोर्टेबल एंटी एयर मिसाइल सिस्टम भी तैनात है। क्लब क्लास की एंटी शिप क्रूज मिसाइलों को फायर करने के लिए इसमें 8 वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब भी लगे हुए हैं। दुश्मन के ज़मीनी और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई निशानों को मारने के लिए इसमें A119E नाम का 100 mm का मेन गन लगा हुआ है। आइए बात करते हैं अब INS चक्र के बारे में। भारतीय नौसेना की एकमात्र ऑपरेशनल पनडुब्बी INS चक्र के वापस रूस लौटने के बाद भारत ने इसी सीरीज की अगली पनडुब्बी के लिए डील फाइनल कर ली है। 2019 की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने रूस के साथ परमाणु पनडुब्बियों की खरीद को लेकर एक सीक्रेट डील की थी। इस डील की कुल लागत तब $3 बिलियन बताई गई थी। इसके तहत 2025 में भारत को रूस से एक परमाणु पनडुब्बी मिलेगी, जिसमें INS चक्र 3 के नाम से जाना जाएगा। यह पनडुब्बी भी INS चक्र की तरह भारतीय नौसेना में अगले 10 साल तक सेवा देगी। भारत को जो पनडुब्बी मिलने वाली है वह रूस की अकूला क्लास 2 की K322 कैशलोट है। उसमें इंटीग्रेटेड सोनार सिस्टम लगा हुआ है, जो काफ़ी दूर से बिना किसी हलचल के दुश्मन की लोकेशन के बारे में पता लगा लेता है। भारत के INS अरिहंत में भी ऐसा ही सिस्टम लगाया गया है। रूसी नौसेना की K322 कैशलोट। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।